नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर एजू पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरस्टास एमएन टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में WM टेस्ट भी कहा जाता है। ये टेस्ट इनफाइनाइट सीरीज ऑफ फंक्शन की यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए यूज होता है। ये टेस्ट जर्मन मैथमेटिशियन कार्ल वेयरस्ट्रास जी ने दिया था। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एनालिसिस भी कहा जाता है। तो अब हम इसकी WM की स्टेटमेंट प्रूफ विद एग्जांपल्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ WM टेस्ट: ए सीरीज UNX ऑफ फंक्शंस will be converge uniformly on E if there exists a convergent series MN series of positive constants such that UNX सीरीज का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू फ्रॉम MN फॉर ऑल N एंड ऑल X बिलोंग्स टू E। तो यानी कि UNX सीरीज का मॉडुलस वो लेस देन इक्वल टू MN। तो जो हमारे पास MN सीरीज आएगी, अगर वो कन्वर्जेंट एग्जिस्ट करेगी MN सीरीज, तो हमारे पास WM टेस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास UNX सीरीज ऑफ फंक्शन है वो कन्वर्ज प्रूफ हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज ऑन E हो जाएगा। तो यानी कि ये सारा WM टेस्ट MN सीरीज पर ही बेस्ड है। तो आइए हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। एक गिवन सीरीज UNX सीरीज हमें दी गई है, तो लेट देयर एग्जिस्ट कन्वर्जेंट सीरीज समेशन MN ऑफ पॉजिटिव कांस्टेंट सच दैट। तो देखिए हमने क्या किया है, एक सीरीज MN सीरीज तो एग्जिस्ट कर ही है, तो हम ये कंडीशन फॉलो करेंगे इस कंडीशन को। तो हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दी यहाँ पर। तो अब देखिए हमने क्या किया था कि अगर MN सीरीज कन्वर्जेंट है तभी UN सीरीज कन्वर्ज होंगी। तो हम क्या लेकर चलेंगे, MN सीरीज है वो कन्वर्जेस है। तो लिखेंगे फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स ए पॉजिटिव इंटीजर t सच दैट। तो देखिए हमने यहाँ पर MN सीरीज को थोड़ा सा खोल कर लिख दिया है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया MN n+1 प्लस M n+2 प्लस सो एज इट इज M n+p। ये क्या सीरीज क्या है, कन्वर्जेंस है। तो ये क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी फॉर ऑल n स्मॉल n ग्रेटर देन इक्वल टू t एंड p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम आगे चलेंगे। तो फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू t, p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो UN सीरीज है उस सीरीज को हम यहाँ पर लिखेंगे, उसका हम मॉडल लिखेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर उस MN सीरीज का UN सीरीज X का मैंने यहाँ पर उसे खोलकर उसका मॉडल लिख दिया है यहाँ पर। ये यहाँ पर मॉडल हो गया इसका। तो अब हम क्या करेंगे, इस सीरीज को हम इस सीरीज का अकेले हर एक पार्ट का हम मॉड करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक यहाँ पर मॉड इसका कर दिया है और यहाँ पर इसका मॉड हमने कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर MN सीरीज यहाँ पर n की वैल्यू है और यहाँ पर भी n सेम वैल्यू है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसी ग्रेटर देन का निशान पाकर हम यहाँ पर लिख देंगे MN n+1 और एज इट इज हम आगे लिख देंगे फंक्शन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए MN+1 प्लस इस टेस्ट के यहाँ पर ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। तो हम यहाँ पर इसे लेस देन एप्सिलॉन लिख देंगे। तो देखिए हमारे पास जो UNX सीरीज है वो MN सीरीज है वो कन्वर्ज प्रूफ हो चुकी है। तो उस WM टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास UNX सीरीज है वो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली प्रूफ हो चुकी है। तो यहाँ पर WM टेस्ट प्रूफ हो चुका है। तो अब हम एक एग्जांपल करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक सीरीज लेकर चले हैं, तो उसे हमने यूनिफॉर्मली कन्वर्ज प्रूफ करना है इस इंटरवल में। तो अब हम इस सीरीज को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर
हम इस सीरीज का उस डब्ल्यूएम टेस्ट की जो हमने वहाँ पर एक कंडीशन दी गई थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस सीरीज का मॉड करेंगे। हमने इस सीरीज का मॉड कर दिया है। तो अब हम आगे इसे थोड़ा सा एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर मिनिमम लेके चलेंगे, मिनिमम यानी कि 1 वैल्यू लेके चलेंगे, क्योंकि यानी कि यहाँ पर इस ये वैल्यू यहाँ से इसे ग्रेटर देन है। तो देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ पर 1 लेके चले हैं, तो यहाँ पर यानी कि नीचे वैल्यू कम होने के कारण ये वैल्यू इससे ग्रेटर देन है। तो अब हम आगे लिखेंगे इसे थोड़ा सा सिंपल कर आगे हम यहाँ पर लेट करेंगे, इसे थोड़ा सा और ग्रेटर देन लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 हटा दिया है। तो यहाँ पर ये सीरीज तो इससे थोड़ी सी और ग्रेटर देन हो चुकी है। तो हमने इसे एम एन नाम दे दिया है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल में। तो हमने यहाँ पर अब हमें एम एन की सीरीज मिल चुकी है। तो अब हमने इसे कन्वर्ज यूनिफॉर्मली एग्जिस्ट करना है। तो अगर ये यूनिफॉर्मली एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास यू एन सीरीज वो कन्वर्जेस प्रूफ हो जाएगी। तो यहाँ पर हम p लेस देन 1 है। तो यहाँ पर देखिए p टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो p की वैल्यू होती है, तो हमारे पास जो टेस्ट होता है p टेस्ट होता है, हमारे पास n सीरीज है। यहाँ पर जो n की यहाँ पर जो p की वैल्यू है, यहाँ पर p की वैल्यू है वो यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर 1 से ग्रेटर देन है। तो p टेस्ट के अकॉर्डिंग एम एन सीरीज तो कन्वर्ज हो जाएगी, प्रूफ एम एन सीरीज कन्वर्जेंट। तो बाय डब्ल्यूएम टेस्ट द गिवन सीरीज हमारे पास दी जो कंडीशन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी इस इंटरवल में। तो अब हम एक और एग्जांपल लेके चले हैं। यहाँ पर हमने टेस्ट करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंस है या नहीं है। तो हम यहाँ पर सीरीज को लेकर चले हैं यू एन एक्स सीरीज। तो अब हम उस डब्ल्यूएम टेस्ट की जो हमने वहाँ पर एक कंडीशन दी गई थी उस कंडीशन के वो इस कंडीशन हमारे पास थी यू एन एक्स सीरीज का मॉड लेस देन इक्वल टू एम एन। यहाँ इस कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर इसका मॉड लिखेंगे यहाँ पर ही, तो मॉड कर यहाँ पर हम इसका मॉड कर देंगे। तो अब हमने इस सीरीज को हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेकर चलेंगे। तो अब हम यहाँ पर इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोशेंट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कोशेंट रूल अप्लाई कर दिया, यहाँ पर इसका स्केयर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हम इस नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो माइनस एक्स ऊपर वाले फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर एन एज इट इज और इसका 1 का आ जाएगा 0 और इसका आ जाएगा 2nx। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा। तो हम आगे इसे सॉल्व कर हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल ली है। तो यहाँ पर देखिए आप हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, हमने इसे यहाँ पर निकाल ली है इसकी वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो यू एन एक्स सीरीज है वो मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करेंगे, देखेंगे कि मैक्सिमम कहाँ है और मिनिमम कहाँ है उसकी वैल्यू। तो हम इसके सिंगल डेरिवेटिव का हम इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हमने जो नीचे हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था उसे हमने इक्वल टू 0 लेकर चले हैं। तो हमारे पास जो नीचे वाला फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ऊपर वाला फंक्शन हमारे पास 0 को हम आगे से सॉल्व करेंगे जी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये फंक्शन है ये दूसरी साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर एन यहाँ पर इसे हम आगे थोड़ा सा लिखेंगे जी एन सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एन। तो हम यहाँ पर जो हमारे पास x है वो यहाँ पर हम इसके साथ इधर भेज देंगे, यहाँ पर जाकर ये रूट हो जाएगा। तो और माइनस और प्लस की वैल्यू लग जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यू एन इज मैक्सिमम एट, हम यहाँ पर x की यहाँ पर हमने 2 वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, x की पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अब हम x की पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलेंगे यहाँ पर की जो हमारे पास यू एन एक्स सीरीज है वो मैक्सिमम आ जाएगी। तो हम यहाँ पर एट x की वैल्यू पॉजिटिव लेकर चले हैं। तो हम इस पॉजिटिव वैल्यू को हम यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन दी हुई थी यहाँ पर हम इस वैल्यू को अप्लाई करेंगे। तो
हम यहाँ पर देखिए इस वैल्यू को हमने यहाँ पर अप्लाई पुट कर दिया है, तो हम इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, वहाँ पर क्या था, यहाँ पर स्केयर था, तो जहाँ पर इसका स्केयर, रूट का स्केयर होकर एन आ जाएगा, तो यहाँ पर इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका सिंपली 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 आ चुका है और एन एस टी था फंक्शन और ऊपर फंक्शन एस टी थी। तो हम आगे थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, जो हमारे पास एन है ऊपर वाला फंक्शन वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप 2n√n। तो यहाँ पर देखिए इसकी पावर कितनी होती है, रूट एन की पावर कितनी होती है, n 1/3, सॉरी 2, 1/2। और जो हमारे पास n की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू 1, तो यानी कि n 1/3 और n की वैल्यू 1। तो हमें यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू ऐड कर देंगे जी, +1, तो वो क्या हो जाएगी 3/2n। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू लिख दी है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लेकर चले हैं इस कंडीशन को। तो हमें यहाँ पर एम एन वैल्यू हमने लेट कर ली है, एम एन वैल्यू इस एस टी सारी फंक्शन को देखिए यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहली पिछली वाली एग्जांपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए आपने, यहाँ पर p की वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 है, p की वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पर जो ये सीरीज है एम सीरीज वो कन्वर्जेंट हो जाएगी बाई p टेस्ट। तो अगर हमारे पास जो एम एन सीरीज कन्वर्जेंट एग्जिस्ट करेगी तो डब्ल्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सीरीज क्या हो जाएगी, वो कन्वर्जेंट, सॉरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी फॉर ऑल एक्स में। तो अब हम एक और एग्जांपल लेके चले हैं यहाँ पर। इस सीरीज हमने यहाँ पर इस सीरीज को कन्वर्जेंट प्रूफ करना है ऑन आर। तो हमने यहाँ पर इस सीरीज को ले कर अब हम इसकी जर्नल वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर इस सीरीज हमने लिख दी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर cos x 1x है और यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 3x है, यानी कि यहाँ पर nx आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे 1 का स्क्वायर एस टी 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर n का स्क्वायर आ चुका है। तो हम इस सीरीज का उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यू एन एक्स मॉड इक्वल टू एम एन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम अब इस सीरीज का मॉड करेंगे। तो यहाँ पर इस सीरीज का मॉड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसकी थोड़ी सी वैल्यू इसे ग्रेटर देन लेकर चलेंगे। यहाँ पर हमने क्या कर दी, कॉस की वैल्यू 1 लेकर चले हैं यहाँ पर, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लेकर चलेंगे जी इस टेस्ट के इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इस ये वैल्यू एम एन की इक्वल टू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास जो p की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन फ्रॉम 1 है। तो यहाँ पर देखिए बाई p टेस्ट जो एम एन सीरीज है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो बाई डब्ल्यू एम टेस्ट दिस गिवन सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन आर।